हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम। फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का बर्नौलीज थ्योरम के प्रॉब्लम चालू थे हमारे, है ना। अभी तक हम लोगों ने 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए। आज हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबको रमजान मुबारक। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 6 का स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में स्टेटमेंट डाला हुआ है, तो फिर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। देखो क्या बोल रहा है। ऑयल ऑफ डेंसिटी 830 kg पर मीटर क्यूब, मतलब एक ऑयल दिया है जिसका डेंसिटी मतलब क्या है, मास डेंसिटी रो, है ना। तो हर बार हम लोग क्या करते हैं, रो की वैल्यू क्या लेते हैं, रो की वैल्यू 1000 लेते हैं। 1000 रो की वैल्यू किसकी है, वाटर की 1000, है ना। लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं है, यहाँ पे ऑयल है ना। और जिसका डेंसिटी कितना है, 830 दिया है इसने, है ना। 830 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी इसने ऑलरेडी दिया है। अब देखते हैं आगे। फ्लो थ्रू अ पाइपलाइन विच चेंजेस इन साइज फ्रॉम 150 mm डायमीटर एट ए सेक्शन ए टू 300 mm डायमीटर एट ए सेक्शन बी। मतलब 150 mm डायमीटर एक सेक्शन पे 300 मीटर डायमीटर है। ओके, अब ये हमको सब में पहले देखना है कि पाइप हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, इंक्लाइंड है ना। तो उसके लिए देखो अभी क्या बोल रहा है। सेक्शन बी जो है वो बीइंग 4.5 मीटर हाइयर देन सेक्शन ए, है ना। सेक्शन बी जो है वो 4.5 मीटर हाइयर है सेक्शन ए से। इफ गेज प्रेशर एट ए एंड बी आर 200 किलो पास्कल एंड 140 किलो पास्कल, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड एनर्जी लॉस व्हेन द पाइप कैरीज डिस्चार्ज ऑफ 100 LPS, है ना। तो अभी देखो, अभी अपने को क्या क्या दिया है, अपने को डायमीटर्स दिया है सेक्शन ए और बी पे। सेक्शन ए पे कितना है डायमीटर, 150 mm डायमीटर सेक्शन ए पे, 300 mm डायमीटर सेक्शन बी पे। और सेक्शन बी कैसा है, सेक्शन बी 4.5 मीटर हाइयर है ए से, है ना। तो सेक्शन बी हाइयर है ए पॉइंट से, अभी 4.5 मीटर से हाइयर है। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने को Z2 का वैल्यू दिया है। देखो यहाँ पे अभी ये प्रॉब्लम वर्टिकल पाइप का है ना। क्या है, वर्टिकल पाइप का है। यहाँ पे बुक्स में मैं देख रहा हूँ कि उसने इंक्लाइन ले लिया है, जो कि गलत है ना। इंक्लाइन कब आएगा, इंक्लाइन तभी आएगा जब क्या बोलेगा, एक तो पाइप प्रॉब्लम में बोला रहना चाहिए कि प्रॉब्लम इंक्लाइंड है या फिर स्लोप देगा, है ना। अब यहाँ पे तो वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखो प्रॉब्लम वापस एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग इसीलिए, है ना। देखो क्या बोल रहा है। ऑयल ऑफ डेंसिटी 830 kg पर मीटर क्यूब फ्लोज थ्रू पाइपलाइन विच चेंजेस इन साइज from 150 mm diameter at section A to 300 mm diameter at section B. Okay, section B being 4.5 meter higher than section A, मतलब section B 4.5 मीटर ऊपर है A से। If gauge pressure at A and B are 200 kilopascal and 140 kilopascal respectively, determine the direction of flow and energy loss in the pipe. Discharge is 100 LPS, है ना। तो देखो यहाँ पे ये सरासर गलत है, बुक में जो किया उसने वो गलत है। यहाँ पे क्या है, क्या रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा कि सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए नीचे आएगा, सेक्शन बी ऊपर आएगा, पाइप वर्टिकल रहेगा। सेक्शन ए, यहाँ पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते। देखो एक सेंटर लाइन बना लो, अभी यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। सेक्शन बी ऊपर है तो ये क्या आएगा, ये बड़ा आएगा। और सेक्शन ए नीचे है, सेक्शन ए की ए छोटा है, कितना है, ये 150 का है ना। तो इसको ऐसे ज्वाइंट कर लेते हैं हम लोग। ए टू बी ज्वाइंट कर लेंगे। देखो ये है सेक्शन ए यहाँ पे और ये सेक्शन बी, है ना। अब 1 1 2 2 सेक्शन नहीं, यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी है, तो पी ए वी ए ऐसा नाम आएगा। ओके, ये ध्यान रखना। और देखो और क्या बोला है अपने को डायमीटर दिया है सेक्शन ए और बी पे। सेक्शन ए का डायमीटर कितना है, 150 mm और सेक्शन बी का 300 mm, है ना। देखो सेक्शन ए का डायमीटर मतलब डी ए कितना है, 150 mm है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, 150 डिवाइडेड बाय 1000 करो या इंटू 10⁻³ कर दो, है ना। तो यहाँ से अपने को डी ए का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 0.15 मीटर। वैसे ही डी बी यहाँ का सेक्शन का, ऊपर वाले सेक्शन का, उसका डायमीटर कितना है, 300 mm। तो अगेन इट इज 300 mm। तो इसको ही क्या कर लेना है अपने को, 300 डिवाइडेड बाय 1000.3 मीटर आ गया, है ना। और डेंसिटी दिया है हम लोग को वाटर, जो ऑयल है, वाटर नहीं है इस बार, ऑयल है। कुछ नहीं दिया तो हम लोग वाटर लेते हैं ना, और वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है। लेकिन यहाँ पे ऑयल है,
और उसका डेंसिटी कितना है, डेंसिटी है 830 kg पर मीटर क्यूब जो हमको दिया है। ओके, और देखते हैं और क्या क्या दिया हम लोग को। देखो हम लोग को दिया है, देखो अभी ये इसकी जो हाइट है, ये सेक्शन बी कहाँ पे है, सेक्शन बी इज हाउ मच, इट इज 4.5 मीटर हाइयर देन सेक्शन ए। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो है, ये क्या है, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है जेड बी की। जेड बी कितना है, 4.5 मीटर है ना, और जेड ए क्या रहेगा, जेड ए 0 रहेगा, है ना, क्योंकि डायटम लाइन हम लोग इसी को कंसिडर कर रहे हैं, ए पॉइंट को डायटम लाइन कंसिडर कर रहे हैं, तो जेड ए 0 हो जाएगा और जेड बी 4.5 मीटर है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेड ए का वैल्यू 0 और जेड बी का वैल्यू कितना है, 4.5 मीटर। और क्या दिया है हम लोग को देख लेते, प्रेशर दिया हम लोग को दोनों पॉइंट पे। प्रेशर एट ए कितना है, प्रेशर एट ए है हमारा, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रेशर एट ए कितना है, प्रेशर एट ए है 200 kPa। kPa मतलब किलो पास्कल है ना। अब किलो पास्कल मतलब क्या होता है, किलो पास्कल मीन्स नथिंग बट इट इज किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना। किलो पास्कल ही होता है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन हमको कैसा चाहिए, हमको चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्या कर देंगे, इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ऐसे ही पीबी का वैल्यू दिया है, प्रेशर एट पॉइंट बी कितना है, 140 किलो पास्कल है ना। किलो पास्कल मतलब ही क्या है, 140 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग न्यूटन में कर लेते हैं, इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पीए पीबी मिल गया। अब देखो और क्या दिया है हम लोग को प्रॉब्लम में, देखते हैं और क्या दिया हम लोग को। दिया है डिस्चार्ज दिया है 100 LPS है ना, क्यू की वैल्यू दी है, कितना दिया है, 100 LPS। LPS मतलब लीटर पर सेकंड है ना, तो इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में कैसे कर देंगे, इसको 100 डिवाइडेड बाय 1000 या फिर इंटू 10⁻⁻3, तो क्या हो जाएगा 0.1 मीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, यहां तक समझ में आ गया, सब वैल्यू मिल गया, अपने कन्वर्ट कर दिया। अभी अपने को निकालना क्या है, एक तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो निकालना है और HL निकालना है, हेड लॉस है। तो हेड लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, हेड लॉस मींस नथिंग बट टोटल एनर्जी एट सेक्शन ए माइनस टोटल एनर्जी एट सेक्शन बी, मतलब दोनों सेक्शन का डिफरेंस एनर्जी का, जो भी ज्यादा रहेगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करने का, क्योंकि हेड लॉस प्लस में आने वाला है। ओके, तो अब क्या करेंगे, टोटल एनर्जी एट सेक्शन ए और बी अलग अलग से हम लोग को फाइंड आउट कर लेना है ना, और जिसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी वहां से फ्लो दूसरे की तरफ होगा। अगर टोटल एनर्जी एट सेक्शन ए ज्यादा रहेगा तो ए से बी फ्लो होगा, अगर टोटल एनर्जी एट सेक्शन बी ज्यादा रहेगा तो बी से ए की तरफ फ्लो होगा, है ना। तो लेट्स कैलकुलेट द टोटल एनर्जी इन दी सेक्शन है ना। आप देखो मैं लिखता हूं टोटल एनर्जी एट सेक्शन ए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PA/ρg प्लस VA² बाय 2G प्लस ZA है ना। अब सबके वैल्यू पुटअप कर देंगे हम लोग। PA का वैल्यू कितना है, PA का वैल्यू है 200 इंटू 10⁻³ रो। अब रो कितना है, रो हमेशा 1000 लेते थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे रो दिया है प्रॉब्लम में कितना है 830 है ना, तो रो का वैल्यू कितना लेना है 830 लेना है, इंटू जी कितना है, जी अपना उतना ही रहेगा 9.81, जी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, प्लस देखो अब VA का वैल्यू कितना है, VA का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। VA का वैल्यू कैसे निकालेंगे, VA का वैल्यू निकालने के लिए पहले A निकालना पड़ेगा, VA और VB हम लोग को पहले कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन करने से पहले है ना। तो लेट्स कैलकुलेट VA एंड VB। VA VB निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इधर वाला ये थोड़ा सा पोर्शन रफ कर देता हूं है ना, ये वाला थोड़ा सा रफ कर देता हूं क्योंकि अपने को A1 A2 निकालना पड़ेगा। अभी देखो एरिया ऑफ सेक्शन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4 DA², दैट इज नथिंग बट π/4। DA का वैल्यू कितना है 0.15 का स्क्वायर है। तो देखते हैं कितना आ रहा है, कैलकुलेट कर लो, π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर है ना, 0.15 का स्क्वायर कितना आ गया, आंसर आ गया एरिया, सॉरी ये
वाला मार्कर ले लिया मैंने। एरिया एट सेक्शन ए इज इक्वल टू कितना है 0.01766 मीटर स्क्वायर। अभी ऐसे ही निकालेंगे एरिया एट सेक्शन बी। एरिया एट सेक्शन बी इज इक्वल टू क्या रहेगा π/4 dB स्क्वायर। देखते हैं π/4 dB का वैल्यू कितना है, dB का वैल्यू है 0.3 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे एरिया एट सेक्शन बी मिल जाएगा। लेट्स कैलकुलेट इट। देखो क्या आ जाएगा π/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर है ना। कितना आ गया 0.07065। क्या आ गया 0.07065। अब हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है कि Q दिया है अपने को है ना। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू होता है A1, सॉरी यहाँ पे अभी A1 V1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएंगे हम लोग AA VA। तो VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन AA। तो Q का वैल्यू कितना है, डिस्चार्ज हमको 100 दिया था, मतलब 0.1 है इसका मीटर के ऊपर सेकंड में। और AA का वैल्यू कितना आ गया हमारा 0.01766। तो लेट्स कैलकुलेट इट। कितना आता है देखते हैं हम लोग। 0.1 डिवाइडेड बाय 0.01766 है ना। कितना आ गया 5.66। तो वेलोसिटी एट सेक्शन ए कितना आ गया, हमको मिल गया 5.66 मीटर पर सेकंड है ना। तो VA का वैल्यू मिल गया। अब ये VA का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो है ना। यहाँ पे VA का वैल्यू कितना है, ऐसे ही VB का वैल्यू भी निकाल लेंगे ना। VB का वैल्यू भी साथ में ही निकाल लेते हैं हम लोग। VB इज इक्वल टू क्या रहेगा, VB के लिए Q इज इक्वल टू क्या है AB इंटू VB। तो VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाय AB। Q कितना है 0.1 और AB कितना है 0.07065 है ना। तो लेट्स कैलकुलेट इट। कैलकुलेट कर लो इसको, कितना आ रहा है देखो 0.1 डिवाइडेड बाय 0.07065 है ना। कितना आ गया 1.41। तो वेलोसिटी एट सेक्शन बी इज इक्वल टू 1.41 मीटर पर सेकेंड। ये मिल गया हम लोग को वेलोसिटी एट पॉइंट बी, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, दोनों मिल गए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। VA का वैल्यू कितना है, VA का वैल्यू है 5.66। 5.66 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी कितना है 9.81 प्लस ZA का वैल्यू कितना है 0 है ना। तो अब इसको सबको कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है आंसर देखो है ना। कितना है 200 इंटू 10⁻³ मतलब 1 2 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितना है 830 इंटू 9.81। इसको ब्रैकेट में डालो 830 इंटू 9.81 कितना आ गया। ये वाला कैलकुलेशन आ गया हमारा 24.56। ये वाला आ गया 24.56। अभी देखो 5.66 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना है 2 इंटू 9.81। ये वाला कैलकुलेशन आ गया हमारा 1.632। तो दोनों को ऐड कर लो 24.56। तो कितना हो गया, ये देखो टोटल एनर्जी एट सेक्शन ए कितना मिल गया हम लोग को। टोटल एनर्जी एट सेक्शन ए मिल गया 26.19 है ना। मीटर में मिलेगा, हेड है ये ना, एनर्जी हेड है ना। मीटर में मिल गया 26.19 मीटर है ना। अब ऐसे ही क्या करना है, टोटल एनर्जी एट सेक्शन बी का वैल्यू निकालना है ना। तो टोटल एनर्जी एट सेक्शन बी के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे ये चेंजेस हो जाएंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ ए के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, बी लिख देंगे है ना।
यहाँ पे सबके वैल्यू पुटअप कर देंगे हम लोग। सब में पहले प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी कितना है 140 इंटू 10⁻³ और रो कितना है, रो की वैल्यू है 830, इसके लिए भी सेम आएगी है ना, डेंसिटी दिया है वाटर का, वाटर नहीं है यहाँ पे, लिक्विड है जिसका डेंसिटी दिया है, इंटू जी कितना है 9.81 ओके, प्लस वीबी का वैल्यू कितना है 1.41 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.81 प्लस जेडबी का वैल्यू कितना है, जेडबी है 4.5 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5। अब ये सबको कैलकुलेट कर लो, देखते कितना कितना आता है आंसर। सब में पहले ये पहला वाला फर्स्ट पोर्शन कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कितना आ गया 140 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितना है 830 इंटू 9.81, 30 इंटू 9.81 कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया 17.194 प्लस, अभी इसका देखते कितना आंसर 1.41 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 है ना, 2 इंटू 9.81 कितना आ गया, ये आंसर आ गया 0.101 प्लस 4.5 प्लस 4.5 प्लस 17.194 है, ये कितना आ गया देखो, टोटल एनर्जी एट सेक्शन बी, टोटल एनर्जी एट सेक्शन बी कितना आ गया, ये आ गया है 21.79 मीटर है ना। देखो तो किसकी एनर्जी ज्यादा है, टोटल एनर्जी एट सेक्शन 1 इज ग्रेटर है ना देन टोटल एनर्जी एट सेक्शन 2। तो फ्लो कहां से कहां होगा, फ्लो विल बी फ्रॉम ए टू बी है ना, तो फ्लो किधर होगा, फ्लो होगा ऐसे है ना, अपवर्ड फ्लो होगा, फ्लो होगा फ्रॉम सेक्शन A to B है ना, the flow of fluid will be from section A to B because the total energy at section A is greater than the total energy at section B, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं है ना। तो अब ये मिल गया, अब क्या निकालना है अपने को, अब निकालना है HL हेड लॉस। हेड लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, हेड लॉस का सिंपल फॉर्मूला है दोनों टोटल एनर्जी का डिफरेंस, हेड लॉस को हम लोग डिनोट करते हैं HL से, क्या रहेगा टोटल एनर्जी, ज्यादा किसकी है, A की ज्यादा है ना, तो टोटल एनर्जी एट सेक्शन ए माइनस टोटल एनर्जी एट सेक्शन बी, कितना है 26.19 माइनस 21.79, देखो 26.19 और 21.79, 21.79 कितना आ गया 4.4। देखो HL का वैल्यू आ गया हमारा 4.4 मीटर, ये मिल गया हेड लॉस। ओके समझ में आएगा, देखो एकदम सिंपल प्रॉब्लम से, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें है ना। अभी कल हम लोग जो प्रॉब्लम लेंगे वो एग्जाम वाला प्रॉब्लम रहेगा ना, यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम लेंगे। अभी मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जो इंजीनियरिंग को जो FM रहता है उसमें जो मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं बर्नौलीज थ्योरम के, वो सारे क्वेश्चन अभी कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, उसके बाद वेंचुरीमीटर लेते हैं है ना। ओके समझ में आ गया, कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है तो मुझे कमेंट्स में पूछना है। ओके थैंक यू।